हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू शिक्षा वाइज। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो आई गेस हर स्टूडेंट ही स्ट्रगल कर रहा है, दैट इज एग्जाम प्रिपरेशन। आप लोगों ने बोला भी मैम कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एंड देखो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सीयूटी हो, क्लैट हो, आई नो द प्रेशर इज रियल। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को रियलिस्टिक टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज दे सकूं ताकि आप एग्जाम के लिए स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करें एंड नॉट जस्ट द हार्ड वर्क। टिप नंबर 1, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। बहुत सारे बच्चे इसमें आलस करते हैं, सोचते हैं ऊपर ऊपर से सिलेबस देख लिया और सेक्शन समझ लिए, अब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। बट आई वुड सजेस्ट यू कि डाइव इन करने से पहले एग्जैक्ट सिलेबस देखो, चेक ऑफिशियल वेबसाइट, सेक्शंस नोट डाउन करो, देखो कि क्या क्या आपके पहले क्वेश्चंस आए हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और क्वेश्चन फॉर्मेट देखो एक पर्टिकुलर एग्जाम का। जैसे अगर सीयूटी की बात करेंगे तो उसका जो आपका फोकस है वो तो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, एंड जनरल एप्टीट्यूड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं क्लैट की बात कर ले तो वहां पे लॉजिकल रीजनिंग आपका हो गया, कॉम्प्रीहेंशन एंड करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो स्टेप है इस एनालिसिस का, इसमें आप इसको ये मत समझना कि इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। टाइम लेगा लेकिन आपकी आगे की जर्नी को बहुत स्मूथ कर देगा। सेकेंड टिप एंड स्ट्रैटेजी है टू मेक अ रियलिस्टिक स्टडी प्लान इंस्टेड ऑफ रिजिड स्केड्यूल्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक सुपर स्ट्रिक्ट अनअचीवेबल सा स्टडी प्लान बनाते हैं और उस टाइम टेबल को 2 दिन तो फॉलो करते हैं, उसके बाद वो फॉलो जब नहीं हो पाता देन वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसीलिए मैं बच्चों से बोलती हूँ कि डोंट ट्राई टू स्टडी एवरीथिंग इन वन गो, मेक रियलिस्टिक स्टडी प्लान, क्रिएट डेली टारगेट्स एंड वीकली टारगेट्स विद मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स। जैसे आपने फिक्स कर लिया कि इस वीक में 2 सब्जेक्ट्स कवर करूंगा, एंड ट्राई द टेक्निक टाइम ब्लॉकिंग कि 2 घंटे मुझे सब्जेक्ट 1 पढ़ना है, 2 घंटे मुझे सब्जेक्ट 2 पढ़ना है, और 30 मिनट्स मुझे अपने करंट अफेयर्स की रिविजन के लिए रखना है। जब अचीवेबल टाइम टेबल्स बनते हैं तो वो अचीव होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और ये आपको हमेशा आगे के लिए मोटिवेटेड रखती है। टिप नंबर 3, प्रायोरिटाइज प्रैक्टिस एंड नॉट जस्ट स्टडी। देखो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, क्लैट हो या सीयूटी हो, उसमें ये मैटर नहीं करता कि आपको कितना आता है, ये मैटर करता है कि आपको जितना आता है वो आप कितनी स्पीड और एक्यूरेसी से एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। तो प्रैक्टिस इज किंग। क्लैट के लिए आपको कम से कम 2 से 3 पैसेजेस रोज सॉल्व करने चाहिए, और सीयूईटी के लिए आपको एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना चाहिए। देखो, स्टडीज इज इंपॉर्टेंट, पढ़ाई करो, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपकी वो स्पीड एंड एक्यूरेसी साथ साथ बिल्ड होती रहे। टिप नंबर 4, नोट मेकिंग फॉर करंट अफेयर्स। देखो, क्लैट के लिए स्पेशली जीके एंड करंट अफेयर्स काफी ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, और आई नो काफी सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हर हेडलाइन को याद करना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका इजी वे क्या है, मेक योर शॉर्ट नोट्स ऑफ मंथली कंपाइलेशन। अब इसमें क्या करना है, हर मंथ का जो इंपॉर्टेंट हेडलाइन है उसको कंपाइल करो अपने एक शॉर्ट नोट्स में। तो जब आप रिविजन करने लगोगे तो वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। टिप नंबर 5, स्मार्ट रिविजन स्ट्रैटेजी। स्मार्ट रिविजन स्ट्रैटेजी इज इक्वली इंपॉर्टेंट देन स्मार्ट स्टडिंग स्ट्रैटेजी। और बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि हम एंड मोमेंट पे रिविजन करते हैं, सारा सिलेबस कर लिया, चलो अब रिवाइज करेंगे। नहीं, दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। आपको हर हफ्ते थोड़ा सा टाइम अपने रिवीजन के लिए सेट असाइड करना ही पड़ेगा, और स्पेशली ट्रिकी टॉपिक्स के लिए यू कैन फॉलो 2-1-0 रूल। हर टॉपिक को पढ़ने के 2 दिन बाद उसको आप रिवाइज करो, फिर 1 हफ्ते बाद फिर से रिवाइज करो, एंड लास्ट में यू गिव अ क्विक रिविजन जस्ट बिफोर द एग्जाम। टिप नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, दैट इज मॉक टेस्ट आर नॉन नेगोशिएबल। ये बात मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोली है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो मतलब आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल फेल है। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। मैंने एक एग्जाम 2 बार दिया। पहली बारी में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ आता है, बट मैंने मॉक टेस्ट सिर्फ लास्ट में 1-2 दिए। गेस व्हाट, मेरा वो एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर मैंने वापस से वो एग्जाम दिया, बस मैंने एक स्ट्रैटेजी चेंज करी कि मैंने मॉक टेस्ट बहुत रेगुलरली दिए, और एंड में तो रोज 1 या 2 मॉक टेस्ट दिए। गेस व्हाट, आई क्रैक दैट एग्जाम विद 100%। ये स्टोरी मैंने इसलिए नहीं बताई कि मुझे अपनी तारीफ करवानी है, बट इसलिए बताइए ताकि आपको मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस पता चले। मॉक टेस्ट आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी को बिल्ड करते हैं, आपको आपके वीकर सेक्शंस के बारे में बताते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी आपको एग्जाम का जो वो एनवायरनमेंट है और जो टाइम का प्रेशर है उससे कंफर्टेबल बनाते हैं। तो स्टार्ट विद 1 मॉक टेस्ट पर वीक, फिर उसको इंक्रीज करो 3 to 4 पर वीक, एंड एट द एंड ऑफ द एग्जाम में आपको कम से कम 1 मॉक टेस्ट जो है रोज करना चाहिए। बट
मॉक टेस्ट सिर्फ देना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप उसको एनालाइज करो, क्योंकि तभी आपको आपके वीकर सेक्शंस के बारे में पता चलेगा। एंड जब आप अपने वीकर सेक्शंस पे वर्क करोगे तो आप देखोगे कि आपका स्लोली एंड ग्रेजुअली स्कोर इंप्रूव हो रहा है। टिप नंबर 7, हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो काफी अंडररेटेड टिप है। एक टायर्ड ब्रेन वोंट हेल्प यू इन एग्जाम, सो इसीलिए अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अपनी स्लीप स्केड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, डू सम stretches, go for short walk, do some deep breathing exercises before study sessions. Trust me, एक calm mind जो होता है वो better help करता है आपको एग्जाम में। And this was all for today. I hope कि आपको ये strategies and tips help करेंगी। अगर help करी तो प्लीज वीडियो को like करें एंड शेयर करें उनसे जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कमेंट करके बताएं कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा बेनिफिशियल लगी। बाकी अगर आपको और कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, देन प्लीज join our WhatsApp and Telegram group. But I will see you all in next video. Till then, take care and bye bye.